मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। मुस्कुराओ आपको क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी। यदि उतार चढ़ाव ना हो, संघर्ष ना हो, तो विकास भी नहीं होता। जिस मंदिर में हम बैठे हैं इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन दिलीप जी और उनकी टीम संघर्ष करती रही। आज विशाल जिनालय के दर्शन। एक व्यक्ति ने के देखा तितली कोकून से बाहर आने की कोशिश कर रही है। जिस पिंजरे के अंदर, जिस अंडे के अंदर उसका विकास हुआ है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही। उससे रहा नहीं गया, उससे दया आ गई। उसने विचार किया कि अगर मैं इसके खोल को थोड़ा सा काट दूं, थोड़ा सा तोड़ दूं, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगी। और उसने अपनी दया प्रैक्टिकल की और तितली के कोकून को थोड़ा सा काट दिया। जो निकलने के लिए अभी तक अभ्यास कर रही थी, कोशिश कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, उस तितली को अचानक से रास्ता मिल गया और बाहर आ गई। लेकिन बाहर आने के बाद वो कभी उड़ नहीं पाई। क्यों? सच में जिस संघर्ष से हम बचना चाहते हैं, कई बार वही संघर्ष हमें उड़ने की ताकत देता है। राजीव भाई, जिस संघर्ष से बचने की लोग कोशिश करते हैं, आज युवाओं को बहुत जल्दी अमीर बन जाना है, उन्हें धनाढ्य बनने का शॉर्टकट चाहिए। और इस चक्कर में कभी लॉटरी, कभी शेयर और कभी मटका। कभी किसी तरह के शेयर खरीदेंगे और कभी किसी तरह की शर्तें लगाएंगे, जुआबाजी में उलझ जाएंगे और कई बार ऐसे भयंकर संकट में आ जाते हैं कि जो हाथ में पूंजी होती है वो भी बर्बाद हो जाती है। ध्यान रखिए, तरक्की का शॉर्टकट नहीं होता है, संघर्ष मांगता है हर विकास। प्रसन्न रहना सीखो। आत्मकर्म परित्यज्य पर दृष्टिम विशोधयेत्, जतीनां ब्रह्मरिष्टानां किम तया परिचिंतया। अमित जी छाया ढूंढ करके आपकी मंडली के साथ कहीं बैठो, जगह तो नहीं दिख रही है फिर भी। अब दिक्कत तो यह है ना कि आपने भी उस दिन सबको नहीं बिठा पाए, आधे से ज्यादा लोग बाहर खड़े रहे, तो उनने कहा कि अब आप भी मजा लो आज। आत्मकर्म परित्यज्य, आत्मकर्म छोड़ो। तत्वार्थ सूत्र के 2000 साल पूरे होने वाले हैं और अगर हम चाहेंगे तो तत्वार्थ सूत्र की 2000वीं जयंती इंदौर में भी मना सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का पहला सूत्र बोलिए। जैसे हम जैनों का बाइबल कहते हैं, दुनिया के शास्त्र तो उसके सामने क्या लगते हैं, फिर भी हम समझने के लिए ऐसा बोलते हैं। काय वांग मनः कर्म योगा शास्त्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। अब यहां कह रहे हैं आत्मकर्म परित्यज्य, आत्मकर्म को छोड़ दो। आत्मकर्म को छोड़ने का आशय समझना, जो काय वांग मना कर्म योगा हो रहा था ना, मन वचन काय से आत्म प्रदेशों में परिस्पंद हो रहा था, उसका त्याग करो। बहुत नाच लिया, बहुत
इस संसार में चक्कर लगा लिए, बहुत फिरकी मार ली, अब मौका है ये सारी फिरकियों से बच कर के पंचम गति को पाने का लक्ष्य बना ले। आत्म कर्म परित्यज्य, जिससे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उस चीज से बचो। चिंता से क्या होता है? दीपक जब तक उसकी लौ नाचती रहती है तब तक उसका शुद्ध प्रकाश नहीं होता है, और जब उसकी लौ थम जाती है तो बहुत प्रकाश और प्रताप दीपक का प्रकट होता है। ऐसे ही जब तक हमारी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता रहता है तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं बन पाती है, संबर नहीं बन पाता है। और जब हम परिस्पंद से मुक्त हो जाते हैं वही स्थिरता कर्मों का नाश करने में कारण बनती है। माताओं, गैस की आग जब तक इधर से सब तरफ से खुलकती जाती है, इधर की हवा से इधर जाती है, इधर से हवा से उधर जाती है, तब तक कुकर में रखा हुआ भोजन भी जल्दी नहीं पकता। गैस चूल्हा जल रहा हो, पहले चूल्हे, गांव के मिट्टी के चूल्हे किस किसने देखे? वाह, इसमें लगता है कि जो है ना गांव से आए हुए ज्यादातर परिवार यहाँ बसते हैं, ये बुंदेलखंडी हैं बोले। वाह, यही से तुम्हारों को मालूम है। तो जो चूल्हा होता था किस टाइप से बनाया जाता? तीन तरफ से उसमें कहीं से हवा नहीं घुसेगी। और मेले बाजार में कभी स्टोव भी रखा है तो फिर एक चद्दर का, टीन का वो रख देते थे कि तीन तरफ से कहीं से हवा ना घुसे। तल्लीन, अपने आप में तल्लीन हो जाओ। कितना मतलब, अगर चूल्हा पर भोजन पकाते वक्त भी मां चिंतन करे कि तीन तरफ से हवा रोक दी गई और अब आग एक ही तरफ जा रही है और भोजन जल्दी पक जाएगा, पक जाता है। ऐसे ही मन वचन काये, तीन तरफ से जो हमारा आत्मा का ज्ञान बिखर रहा था, चंचलता वगैरह पैदा हो रही थी, उसको तीनों तरफ से आवरण कर दिया, श्रव निरोधा संबरा किया, तो जल्दी ही कर्म पक जाते हैं, जल्दी ही कर्म झड़ जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाता है। ये उदाहरण इसलिए लिया कि माता जी मातृशक्ति ज्यादा उपस्थित है, तो भोजन बनाते बनाते भी उनको संबर निर्जरा का ख्याल। आत्मकर्म, बहुत चिंता क्यों करते हो? हाय 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 हाय, अरे तुम्हारी हाय हाय करने से दुनिया चलती होती? जो कुछ आपसे करते बनता है वो आप कर डालो। जो कुछ उचित योग्य आपके लिए उपकारी कार्य करते बनता है वो काम आप कर डालो, और जो करते नहीं बनता है उसमें ज्यादा माथा मत लगाओ। जैसा होना होगा, जो होना होगा सो थई जैसे हो जाएगा। सौभाग्यशाली हो जिन वाणी का उत्तम मार्ग हम सबको मिला है। आत्मकर्म परित्यज्य। क्या आप सोचते रहेंगे, आप टेंशन करते रहेंगे तो कार्य हो जाएगा? करते बनता है तो कर लो, तो काम हो जाएगा। नहीं करते बनता है तो अपने आप को सताओ मत। कभी कभी हम नाराज हो जाते हैं, जैसे अभी हम 5 प्रक्षालन, क्या पता कैसे क्या होता है। कल भी हम 4 किलोमीटर गए थे, 8 किलोमीटर हो गया। आज 3 किलोमीटर चले थे, 6 किलोमीटर हो गया। तो रास्ता लंबा कैसे हो जाता है, यही समझ में नहीं आता। उसी रास्ते से लोग चलते हैं और 3 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं, और उसी तरफ से हम चलते हैं, और ये सब श्रावकों का चमत्कार है। भगवान के चमत्कार तो कितने हैं, लेकिन श्रावकों की भी कम नहीं है।
सीधे सीधे आ सकते हैं, लेकिन भैया यहाँ गेट तो एक ही है। अब यहाँ आके मालूम पड़ा। और उसमें कभी कभी बार बार पाद प्रक्षालन, ये बार बार पाद प्रक्षालन का सिस्टम तो भैया अभी इंदौर में तो कम से कम बंद करना पड़ेगा। बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर उसमें बेचारे जिनका घर रहता है वो तो इसको उसको बुलाते रह जाते हैं, अपना दीपक धूप संभालते रह जाते हैं, और दूसरे पड़ोसी आके लूट के चले जाते हैं। तो फिर यही सिस्टम किया जाए कि पाद प्रक्षालन तो जिनालय के आसपास हो, या जहां वो रैंप बनाते हैं कभी कभी तो एक साथ वैसा हो, या फिर सिर्फ अपने द्वार पर दीपक से। आजकल हमने एक श्रावक को देखा, उसने कपूर रखा और तुरंत 1 सेकंड में आरती वहीं की वहीं हो गई। तो ऐसा कुछ सिस्टम थोड़े दिन के लिए चेंज करना चाहिए। और फिर इस गली से इस गली से, और कोई तो इतने होशियार लोग हैं कि अपने घर के आंगन तक ले जाने की कोशिश करते हैं। अरे भैया पड़गाहन करो, बेईमानी क्यों करते हो? दुकान में करते हो कर लो, हमारे साथ तो मत करो। लेकिन उसमें भी एक लालच रहता है, मुनि संग फिर कब निकलने वाला है यहां से, कैसे भी करके। लेकिन उसका सबसे बढ़िया तरीका आचार्य भगवंतों ने बताया, पड़गाहन करो। ऐसे घर में जाएंगे कदाचित किसी जोर जबरदस्ती में, किसी स्नेह बात्सल्य में देहरी पर पांव रख भी आएंगे तो कितनी देर का, 1 सेकंड 2 सेकंड, और पड़गान करके जब लेके जाओगे ना तो घंटे भर तक वो तुम्हारे घर से हिलने वाले नहीं। भाई परिस्पंदन तो होना ही है। तो कभी कभी इसमें जैसे ज्यादा तंग आ जाते हैं ना, इधर से धक्का, इधर से भीड़ भड़क्का, बड़े ऐसे ही नहीं बन जाते हैं पंडित जी, बड़े ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। बड़े बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बोलो, इन माताओं से पूछो। शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो पानी में पड़े रहो। मुंह के बनाते आप लोग की उड़द के? एक ठड़ूला किस किस को बनाना आता है? लो, दुनिया में और सब कुछ तुम्हें सब जगह मिल सकता है, लेकिन ठड़ूला तो आपको बुंदेलखंडी के घर में ही मिलेगा। अब देखिए, बड़े बनाना है तो पहले दाल को पहले तो 2 टुकड़े किए जाएंगे, पानी में डाला जाएगा, फिर कूटा जाएगा, फिर पीसा जाएगा, फिर नमक मिर्च मिलाया जाएगा, फिर इतनी जल्दी कैसे तला जाएगा? हाथ से घुमा 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 करके, बोलो, आखिर नमक मिर्च डाला और बस तल दिया। एक ही में सारा नमक मिर्च चला जाएगा, सारा स्वाद खराब हो जाएगा। उसको पूरा बराबर कहते हैं, दाल को भी चक्कर आने लगते हैं। पहले इतना कूटा पीटा, इसके बाद घुमा घुमा करके, और फिर उसके बाद भी पूरा नहीं हो जाता है, उसको हाथ में लेके बना बना करके फिर खूब उबलते हुए, ऐसे भी नहीं होता है कि कड़ाही रखी, तेल डाला और तुरंत ही उसमें डाल दिया। बोलो, अगर तुरंत ही डाल देंगे तो क्या बनेगा? पूरे में फैल जाएगा। जब तक तेल ठीक से गर्म नहीं होगा, और उसमें अगर वो पकोड़े वाला बना करके डाल दिया तो क्या होगा? तेल भी बिगड़ जाएगा, घी भी बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुओं को सिखाओ कैसे बनते हैं पकोड़े।
जैसे पकोड़े को बांध के रखने के लिए खूब गर्मी सहन करता है तेल, ऐसे ही परिवार को बांध के रखने के लिए आपको भी कुछ तो गर्मी सहन करना पड़ेगी। सब तरफ से लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे और सब तुम्हें दिल में गर्मी पैदा होगी, फिर भी नहीं, कोई बात नहीं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है। तो पकोड़ा बनेगा, परिवार बंधा रहेगा, आप बड़े बनेंगे। तेल में डाला, गरम गरम तेल में, और तुरंत निकाल लेते हैं क्या? डाला और निकाला, डाला और निकाला भी नहीं। वो कितना भी चीखे चिल्लाए, पड़ते ही सबसे पहले छन्न की आवाज आती है, और उसके बाद भी कितना चीखे चिल्लाए, क्योंकि चेतना नहीं है उसमें, लेकिन समझें आप, फिर भी वो माँ तब तक उसको उसमें पड़ी रहने देती है जब तक उसके भीतर का पूरा पानी, हाँ, जब तक वो लाल ना हो जाए। भैया इस हद तक सहन करना पड़ता है, उसके बाद कभी सफेद सफेद दही, तो फिर जाकर के उसको वहां से निकालते हैं तो सीधा दही में डाल देते हैं क्या? नहीं, फिर उसको गंगा जल में डुबकी लगवाते हैं। समझ में आ रहा? हाँ, आप ये कल्पना नहीं करना कि यहाँ के लोगों ने आज यही व्यवस्था की होगी। यहाँ तो हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। उसमें से निकाला, जब डुबकी लगाता है तो सांस में सांस आती है, अब अच्छा लगा, अब थोड़ा अच्छा लगा, और फिर उसमें थोड़ी देर पड़े रहने के बाद जब अच्छा लगने लगता है तो उसको फिर सीधा उठा करके डाल देते क्या? अब भी और बाकी है ठुकाई पिटाई, दोनों हाथ से पकड़ के और निचोड़ देते हैं। फिर कितना ही वेदना हो, लेकिन जैसे ही दही में डाला जाता है, यानी वैसे ही उसको आनंद आ जाता है। अब लोग कहते हैं कि लो बड़े लोग